ओम शांति। आज की तारीख है 22 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। आज का प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? उत्तर, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। अतीन्द्रिय सुख तब फील होगा जब ये निश्चय हो गया, माना पक्का हो गया कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। इस एक ही बात से कि हम बेहद बाप की संतान हैं, इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। यह है स्थायी खुशी की पॉइंट। है ना, सदा के लिए खुश रहना है तो इस पॉइंट को पकड़ लो कि हम बेहद बाप की संतान हैं। तुम जानते हो, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। यह है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है। क्या निश्चय करना है? यह हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु। माना त्रिमूर्ति के चित्र में ऐसे है ना, बाबा और फिर है विष्णु का चित्र है ना। बाप के नीचे फिर है विष्णु। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह निश्चय करा के फिर लिखाना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि ये देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं, आप है संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं, कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो यह महाभारी लड़ाई भी लगती है जरूर, क्योंकि परमात्मा आकर पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। ठीक है, ऊंचे ते ऊंचा बाप जब आते हैं तो ये महाभारी लड़ाई लगती भी जरूर है, क्योंकि परमात्मा आकर पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीरों का तो विनाश होना है ना। ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। माना जिस घड़ी भगवान पढ़ाने आए हम मिस कर दें, कैसे संभव है? भगवान पढ़ाते हो और हम मिस कर दें तो कितना रेगुलर होना चाहिए। माना ये जिसके अंदर आएगा कि भगवान पढ़ाने आ रहे हैं, मुझे मिस नहीं करना, उससे कभी मिस नहीं होगा। ऑटोमेटिकली ड्रामा भी उसको हमेशा सहयोग देगा। कैसे भी करके वो रेगुलर ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर की धारणा बड़ी पक्की है कि भगवान पढ़ाते हैं तो मैं मिस कैसे कर सकता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान। माना इसी घड़ियों में परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, बाकी पूरे कल्प में चक्कर लगा लो, पढ़ाएंगे नहीं। यही वो घड़ी है जब पढ़ाई जा रही है।
ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते तो कितना रेगुलर होना चाहिए। यहाँ हॉस्टल नहीं है, यहाँ हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज 4 रोज के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए। अगर हॉस्टल बनाया जाए तो फिर तो बहुत सारे मकान चाहिए ना, क्योंकि कोई 7 दिन के लिए आ रहा है, कोई 4 दिन के लिए आ रहा है, फिर भी बहुत मकान चाहिए। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रह, सिर्फ बाबा को याद करो, बस बाबा ही पतित पावन है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। मैं गारंटी करता हूं तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। याद तो करो। पहले तो ये लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान है, फिर विश्व के मालिक बने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक है। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मेले प्रदर्शनी में समझाने वाले होते हैं ना, गाइड, उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जो डायरेक्शन भी वही देंगे। श्री कृष्ण तो दे ना सके, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये भी पीछे समझाना है। पहले तो बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए, है ना। हस्ताक्षर करा लो, सिग्नेचर करा लो कि आप मानते हो कि बेहद का बाप कौन है। भिन्न भिन्न युक्तियां विचार सागर मंथन करने की निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा, फिर हमने बाबा ऐसे समझाया। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। अब बाबा के साथ आओ, बैठो और फिर बाबा को बताओ कि आपने कैसे समझाया। फिर बाबा भी आपको ऐसी पॉइंट दे देंगे जिससे उनको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ मच्छ अवतार कहना यह भी गला नहीं है, इसलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हो, बाप का संदेश सबके लिए है। कोई भी धर्म वाले हो, बाबा का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने जरूर पतित दुनिया में आएंगे। कलयुगी अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। बाकी जो वहां नहीं आते वे शांति धाम में रहते। जो सुख धाम में नहीं आते वो कहाँ रहते, फिर शांति धाम में रहते। ये बुद्धि में बिठाना है। जो समझे तो हमको उस बाप को याद करना है, कोई देदारी को याद नहीं करना है। बाप है ही विधेयी विचित्र और सबके चित्र भी भिन्न भिन्न है। कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए, कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते हैं। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं, खुद याद करेंगे औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम राजाई जरूर लेंगे। यह याद रहने से भी खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। तुम्हारी बुद्धि में हम राजाई जरूर लेंगे, ये याद रहने से भी खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म बहुत बीमार रहे, 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया। बाबा को ऐसे माना, चिट चैट करेंगे बाबा के साथ तो बाबा को पता पड़ेगा ना कैसे इन्हों के अंदर बैठी हुई है बातें।
बाबा हमारी कोई दवाई नहीं हुई जिसके कारण ये सब नासूर बन गए, कोई की संभाल मिल ना सकी, हमें किसी ने नहीं संभाला बाबा, बीमारी अंदर घर कर गई है, इसलिए आप आयो, अब आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़े, आपने ही हमको संभाला है, आप ही हमें देखो दवाई दे रहे हो, आप ही हमें संभाल सकते हो और कोई हमें संभाल भी नहीं सकता है। और अंदर जब ये बात बैठ जाएगी ना तो दिल से निकलेगी भी जरूर, अंदर बिठाई नहीं है तो दिल से निकलेगी भी नहीं। तो बाबा ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के तो कभी छूट नहीं सकती थी, इसलिए आप आए हो हमें इस बीमारी से छुड़ाने के लिए। तो बाबा आपका कितना ना शुक्रिया अदा करें, दिल से निकलना चाहिए ना। कोई बीमारी अगर छुड़ा दे तो डॉक्टर के लिए ऐसे निकलती है ना, दुआएं निकलती हैं, वाह इन्होंने हमें बीमारी से मुक्त कर दिया है। तो हमारे को जो 63 जन्मों से बीमारी लगी पड़ी थी उससे मुक्त हमें किसने किया? बाबा ने। तो बाबा का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई की संभाल मिल ना सकी, किसी ने नहीं संभाला हमको। देखो बीमारी में कोई संभाले आपको और फिर सुनाएगा आपको। बाबा ने आपको इतना फिट कर दिया है कि आपको किसी की संभाल की जरूरत ही नहीं है। अभी फिट कर दिया ना, बुद्धि इतनी अच्छी बना दी है, इतनी अच्छी कि आप अतीन्द्रिय सुख के झूले झूल रहे हो। और स्थूल झूले झूलने की जरूरत नहीं है, अतीन्द्रिय सुख के झूले झूल रहे हो। बुद्धि अच्छी हो गई है। पहले बुद्धि इतनी खराब थी, जब देखो क्रोध ही करते रहते, तो वो सब बीमारियां कैसे नासूर बन गई थी। तो उस बीमारी से मुक्ति तो कोई दिला नहीं सकता था, तो ये मुक्ति कौन दिला सकते हैं? ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पार्टी नहीं। जैसे नाटक में किसने थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पाठधारी नहीं कहेंगे। अगर किसी नाटक में उसने हल्का सा ऐसे कोई थोड़ा सा पार्ट किया तो उसे हीरो हीरोइन पाठधारी कहेंगे क्या? या ऊंचा पाठधारी कहेंगे क्या? नहीं ना। बाप समझाते जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाओ। याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य एक बाप, बाकी ये छोटे छोटे चित्र है समझाने के लिए, इनसे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बात होती ही नहीं है। अभी तुम समझते हो यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान देने वाला एक बाप, वह देते हैं संगम पर, यह पक्का करो। कब देते हैं ज्ञान? संगम पर, यह पक्का करो। भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्ष मिलता ही है। 5000 वर्ष की बात है, वह फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वह कहते हैं सिर्फ कलयुग लाखों वर्षों का है, और हम कहते हैं सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। गपोड़ा कितना बड़ा लगाया उन्होंने, लाखों वर्ष, कितना बड़ा गपोड़ा मारा है। बुलाते हैं हे पतित पावन। पतित पावन कह नहीं सकते कृष्ण को। कोई भी धर्म वाला श्री कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। हे पतित पावन कह के बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, फिर भी समझते नहीं है। माया का कितना अंधियारा है, माया का कितना अंधियारा है। गफलत में पड़े। कहाँ पड़े? गफलत में पड़े। कहते शास्त्र अनादि है, परंतु सत्युग त्रेता में ये होते ही नहीं, तो अनादि कहाँ से होगा? सत्युग त्रेता में तो ये होते ही नहीं। ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। अगर कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, हॉस्पिटल में वहां भी पढ़ सकते हो। यहाँ है तो यहाँ भी पढ़ सकते हो। कोई बीमार हो गया तो कहे मैं बहुत बीमार हूँ, आज मैं क्लास में नहीं आ सकता। इस बीमारी से पढ़ाई का क्या, पढ़ाई से बीमारी का क्या? कोई हाथ पैर तो चलाने की बात ही नहीं है। आना है, बैठना है, सुनना है, फिर चले जाना है। समझे? ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ बहाना चल ना सके, यहाँ बहाना चल ना सके। ठीक है, ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ बहाना चल ना सके। गौ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। तो आप सब क्या हो, गऊ हो ना? गौ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहाँ भी जिसमें क्रोध है
तो अहंकारवश लात भी मार देते हैं। यहाँ भी इनमें क्रोध है तो अहंकारवश लात भी मार देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते, है ना। कर्म ही ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ करे जा रहे हैं जिसकी वजह से ऊंच पद पा ही नहीं पाते हैं। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करे। कोई अपनी तकदीर ऊंच नहीं बना पा रहा है और वो कहना ही नहीं मानता है, तो फिर बाप क्या करे। बहुत भारी कमाई है, कमाई का फखुर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। अगर आज कमाई नहीं की तो कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते, सावधानी देते हैं। ये कोई इंसल्ट नहीं की आपकी, ये सावधानी दी है। बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए। बाबा अपने हाथों से कर करके सिखाता था। एक ही बार में समझ जाना चाहिए ना कि बाबा देखो कैसे सेवा करना सिखलाते। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंचे ते ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं, कितनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और सेवा देखो फिर भी हमारे साथ करते हैं। हमें तो उनसे सेवा नहीं लेनी चाहिए ना, लेकिन वो हमारे साथ साथ सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े, है ना। कई आत्माएं ऐसी होती है ना, झुकना पसंद नहीं होता उन लोगों को, तो अज्ञान काल में ऐसे झुकना पसंद नहीं। लेकिन अगर निरंकारी बनना है तो झुको। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े। इतना निरंकारी बनना है, इतना निरंकारी। अहंकार का क्या है, झटा जाता है, पर निरंकारी बनने में मेहनत लगती है। अहंकार का क्या है, मैं ये मैं वो, झटा जाते हैं। निरंकारी जब मेरे बाबा ने कभी अहंकार नहीं किया, आज दिन तक सर्विस पर तत्पर है, और हम जरा सा कुछ करते नहीं, जताना शुरू, एहसास कराना शुरू। बाप कितना निरंकारी है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। कायदे बने हुए हैं ना यज्ञ में, कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े, जितना हो सके। जो भी हो कार्य अपने हाथों से करना चाहिए, जितना हो सके, जहां तक हो सके। लाचारी हालत में कुछ कराया वे और बात है। अगर कोई लाचारी हालत है, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है, फिर आपने कोई सेवा ली, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो, हष्ट पुष्ट हो, फिर भी आप दूसरों से सेवा लिए जा रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? लाचार तो नहीं हो, तो माना अहंकारी हो। अहंकारी क्या है, वो खुद ऐसे चलेगा पीछे, उसको सारों को दूसरों को काम लगा के रखे। निरंकारी स्वयं भी अपने हाथों से कार्य करता है। तो बाबा निरंकारी है, हमें किस बात का अहंकार है? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, तो बाबा जैसा बनना है।
कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वे और बात है। अपने को निरंकारी निर्मोही बनाना है, क्योंकि क्या होता है, कोई साथ में रहता होता है, मोह होता है, तो हम जैसे समझ लेते हैं कि इसी के द्वारा हमें कार्य कराना है, इसको करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माना उसने काम हमारा करना ही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा समझ लेते हैं। फिर जताना भी शुरू कर देते हैं, वो एक मोह है। आज तुम जताओगे, कल वो जताएंगे, इसलिए पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखो। निरंकारी निर्मोही, अपने कार्य स्वयं करो, अपने हाथों से करो। दूसरा किस वृत्ति के साथ आपका कार्य कर रहा है, तो उसी वृत्ति से आपके अंदर एंट्री हो जाएगी। लाचार थोड़ा हो, लाचार हो, किसी को कहा जाए क्या करे बेचारी लाचार है, ये क्या है, एक तरह की गाली ही है ना। कोई आपको लाचार कहे, आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर। एक है इंडिपेंडेंट, अपना कार्य स्वयं करने वाले, एक ऐसे फकुर से रहने वाले, एक लाचार। देखो मिलिट्री में देखो, फौजियों को देखो, वो कभी दिखे ऐसे किसी के थ्रू एकदम एक्टिव रहते हैं, सारे काम अपने स्वयं करते हैं। यहाँ अगर स्वयं सारे काम करने पड़ जाए तो बहाने ही इतने रहते हैं, नहीं ये है, नहीं वो है, ऐसा है। जितना बहाना उतना दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है व्यक्ति, कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। नहीं मैं हम कैसे करेंगे, ये नहीं हो पाता ना, किसी का सहयोग तो चाहिए ही ना, ये नहीं हो सकता ना। यानी लाचारी वहीं से शुरू, दूसरों से सेवा लेते रहेंगे। बाबा ने मना किया है कि दूसरों से सेवा ना लो। अगर कभी लाचारी हालत है, ऐसी नौबत आ गई है कि आपको दूसरों से सेवा लेनी है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन ऐसी सेवा लिए जा रहे हो दूसरों से। जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वे और बात है। अपने को निरंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बिगर किसका कल्याण हो ना सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट है। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे, कम याद करेंगे तो रतन जोत बनेंगे। अक के भी फूल होते हैं, तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए ना, कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनाना है ना। समझ में आया कैसे बनेगी खुशबूदार? जब गुण आएंगे, याद करेंगे तो गुण आएंगे, अब गुण आएंगे तो खुशबू आएगी। कहीं आत्मा में से बदबू आती होती है, शरीर से नहीं। उन्हों की पर्सनैलिटी ऐसी बनी होती है कि उनसे बदबू आ रही होती है ना, एकदम बांस आ रही होती है उनों से। उनका स्वभाव उनका ऐसे ही होता है कि बदबूदार हो जाता है। तो आपको ऐसे बदबू फैलानी है क्या? जो अंदर से ऐसे कड़वे काले कौवे जैसे होते हैं तो उनसे क्या आएगी? बदबू। तो आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है, वंडर है। सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो, उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, उनकी बायोग्राफी का कुछ पता ही नहीं। शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है तो सब मनुष्य, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उन्हों की होगी जीवन कहानी, बायोग्राफी। लेकिन देवी देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। समझे, इतनी बड़ी बात है। देखो, देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी कहाँ है? वे तो निराकार है। खुद कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कह बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनना है। कितना सहज है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाप कहते हैं घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे ते ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है ये साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे ना, तो पहले बाबा जरूर याद पड़े। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा
कहाँ भी जाने की मना नहीं करते हैं। बाबा ने कभी मना नहीं किया है। अगर आप सर्विस पर जा रहे हो तो कहाँ भी जा सकते हो। बस शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट तो बहुत मिलती रहती है। वानप्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो, उनों के झुंड में जाकर सर्विस करो, उनों का भी सुनो, वो लोग क्या कहते हैं। हाथ में पर्चा दो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये साफ लिख दो। जो कोई पढ़े तो समझे ये तो सच है। इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं। ये घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो। कोई को भी समझाओ, ये बाबा ये वर्षा, ये बाबा ये वर्षा। विष्णु का चित्र भी बड़ा अच्छा है। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते। देखो युक्तियां, सुन रहे हो, युक्तियां। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अकल आता ही नहीं। सर्विस तो बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अकल आता ही नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़े ही होना चाहिए। बहुत खबरदारी रखनी है। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। बस बाबा कहते हैं मन मना भव, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी भी अच्छी है। हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी युक्तियां सिखलाओ, सब आफरीन देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि भी दे ना सके। मुफ्त में चीज मिलेगी तो समझेंगे हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो ये फ्री है, माना चित्र बोलो ये फ्री है। आप भल पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। शिव बाबा भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं। बाबा को पैसे की क्या दरकार है। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए। अगर कोई अच्छा है तो ये परखने की शक्ति चाहिए। आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए। कहो तुम अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। आज का वरदान, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसे चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। आज का स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। श्रीमत मनमत परमत में क्या अंतर है, मनमत परमत पर चलकर क्या नुकसान होता है, वो लिख कर लेकर आना। ओम शांति।